तम वंदे रघुनंदनम। परमादरणीय परम पूज्य महामहिम अनंत श्री विभूषित स्तुत्य वरेण्य पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, जिनकी ही महान अनुकंपा से हम सभी लोग ये सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस ज्ञान भक्ति वैराग्य सम्मेलन में पधारे हुए समस्त संत वर्ग, विप्रवर्ग, संगीत वर्ग, समुपस्थित भगवत श्रोता समाज, माताएं एवं बहनों आदि सभी को सप्रेम कोटि बार जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आओ समय के अनुकूल, समय के स्वरूप में है, कुछ कहें और सुने तो अच्छा है, जिससे सभी महापुरुषों को कुछ कहने का समय मिलेगा। भाग्यशाली हम लोग ये संत सम्मेलन, संतों का संग का लाभ ले रहे हैं। रामायण में एक पंक्ति बड़ी सुंदर आई है, जहां यह बताया है संत और भगवान एक दूसरे के पूरक है। पूरक का अर्थ होता है यदि एक नहीं तो दूसरा अधूरा, एक यदि नहीं है तो दूसरा अधूरा है। पूरक का मतलब है एक दूसरे के सहयोगी। कैसे? बोले राम सिंधु घन, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान क्या है? राम सिंधु, भगवान समुद्र, पर संत महापुरुष क्या है? ये बादल है। भगवान चंदन के वृक्ष हैं, तो हमारे संत महापुरुष क्या है? बोले वायु। अब देखिए पूरक कैसे है। समुद्र अपने आप में अथाह है, ये सत्य है, पर उस समुद्र के जल का उपयोग यहां में कैसे प्राप्त होगा? बोले जब हमारे संत महापुरुष परिवहन बन गए, बादल बन जाए, और बादल बनने के बाद में समुद्र से जल लेकर के वर्षा करने लगे। एक बार की बात है, विचार ये किया गया कि समुद्र का जल पेय नहीं है, क्योंकि वो खारा है, पी नहीं सकते उसे हम। तो अब ये विचार किया जाए कि संतों का माने इस जल का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे पिया जाए। तो उस समय क्या हुआ? संतों ने गोष्ठी माने एक सभा पारित की, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद में आपस में कहने लगे एक काम करें, इसका वाष्पीकरण करें। कहने फिल्टर लगा लो, घर में पानी शुद्ध हो जाएगा। तो बोले ऐसा करें। अब अंत में ये हुआ कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन संतों ने कहा कि इस समुद्र के जल को शुद्ध कैसे किया जाए। बोले एक ही उपाय है, कह राम सिंधु घन। संतों ने कहा एक काम करो, आपस में बादल बन जाए, और कहा जब बादल बन जाएंगे ना तो समुद्र का जल जो है हम लोग लेके जाएंगे, वर्षा करेंगे, और वो फिर शुद्ध हो जाएगा। देखो ना, आज चाहे देखो वर्षा हो रही है, ये सत्य है, बादल समुद्र से लाते हैं, लेकिन जब वर्षा हो रही तो कोई ये नहीं कह रहा कि समुद्र का जल बरस कर। तब तो लोग यही कहते हैं आज जल ही जल बरस रहा है। तो ऐसे राम सिंधु घन, एक दूसरे के एक घटना याद आ रही। एक बार भगवान राम जी का दरबार लगा हुआ था, जैसे यहाँ सभा लगी है ना, ऐसा ही तुलसीदास जी भगवान के दरबार में पहुंच गए। तो तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु
एक बात बताओ। बोले बताओ बताओ। का आपके नाम कितने हैं? भगवान ने कहा भाई नाम से क्या लेना देना। बोले तो फिर भी तो तुलसीदास ने, भगवान ने अपने नाम गिनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते दीन बंधु दीनानाथ। भगवान कहते एक नाम हमारा पतित पावन। तुलसीदास ने कहा एक बात जरूर है, आप सिर्फ ये बता दो आपका नाम पतित पावन कैसे पड़ा, ये सिर्फ बताओ। भगवान ने कहा भाई ये तो नहीं मालूम कैसे पतित पड़ा। तो तुलसीदास जी कहते एक मैं इसकी पूर्ति कर दूं, मैं बता दूं। बोले बताओ। अच्छा। तुलसीदास जी कहते हैं पहले अपनी सभा का एक सदस्य बना लो। चलो भगवान ने घोषणा कर दी कि भाई तुलसीदास जी आज के बाद में हमारी सभा के एक सदस्य है। अंत में भगवान ने कहा बताओ हमारा नाम पतित पावन कैसे पड़ा। तो तुलसीदास ने कहा आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि आपका नाम पतित पावन कैसे पड़ा तो मेरी वो उंगली उठा के कह देना मैंने तुलसी जैसे पतित को पावन किया है, इसलिए हमारा नाम पतित पावन है। ये तो नाम सिंधु कैसे पूरा। अच्छा बादल तो बन गए संत लोग, पर करते क्या है। बोले बरस, अब वर्षा भी कर रहे, बरस ही राम सुजस बरबारी। संत लोग करते क्या है। बोले वर्षा करते हैं। कौन सी वर्षा? भगवान के यश की वर्षा करते हैं। बरस ही राम सुजस। और एक बात बता दें, केवल तुलसीदास जी की बात नहीं है, जितने संत महापुरुष सब के सब वर्षा कर रहे हैं। मीरा जी भी कह रही थी असुवन जल सींच सींच। मीरा जी कह रही हम सींच रही है। बोले कैसे? कहा जल से। कहाँ का जल है? बोले अश्रुपात कर रही, आंखों से जो आंसू निकल रहे, असुवन जल सींच सींच। तो मीरा जी ने कहा मीरा जी ये आप आंसुओं से सींच रही हो, और किसको सींच रही हो? कौन सी फसल को सींच रही हो? कौन सा वृक्ष लगाया है? तो मीरा जी कह रही है आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेनी भोज। कहा ये प्रेम का वृक्ष है, ये तो प्रेम की फसल है, प्रेम की फसल है। किसी ने पूछा भक्त के लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि ये भक्त है? बोले मां मैं गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो मुख से ना कहे तो ये नयन तेज है रोए। और क्या करेंगे? बोले प्रेम छुपाए ना छुपे जो घट पर घट होए। जो मुख से ना कहे तो ये नयन देरी है रोए। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोजी। मीरा जी से कहा गया एक बात, बहुत अच्छी बात है। देखो फसल के सींचने के दो उपाय हैं। एक तो ट्यूबवेल लगवाया जाए, नहर हो, माने या तो नदी नाले नहर आदि हो, या तो ट्यूबवेल के द्वारा वो लगाया जाए। तो एक तो वो साधन है, और दूसरा साधन तो फसल के सींचने का है कि ना तो नहर है ना तो ट्यूबवेल लगा है। सत्य तो ये है कि वहां वर्षा हो, केवल वर्षा से वो सींची जाए। कुछ एरिया कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां केवल फसल वर्षा से हो रही है। पर एक बात यहाँ है बताइए, आप नहर के द्वारा सींचो, ट्यूबवेल के द्वारा सींचो, वो फसल उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो फसल वर्षा से अच्छी होती है। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोजी। किसी ने मीरा जी से कहा आपकी जो फसल है, आपका जो वृक्ष है बहुत बढ़ गया होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, जरा बताओ आपकी फसल कितनी बढ़ गई? तो मीरा जी ने कहा अब तो बेल फैल गई जानत सब कोई।
मीरा जी से कहा गया अंत में बताओ, आपकी फसल भी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन इसमें फल भी तो लगे। मान लो कोई वृक्ष लगाया जाता है, वो फलीभूत होता है, कभी फल लगता है। तो मीरा जी से कहा एक बात बताओ, आपने प्रेम के वृक्ष को, प्रेम की फसल को बोया है, लेकिन इसमें फल क्या लगा है? अब जरा सा सुन लो, प्रेम के वृक्ष का फल क्या है? तो मीरा जी कह रहे मेरे तो ये फल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महम्यहम्। मेरे तो उमा राम स्वभाव जहि जाना, और ताही भजन तजी भाव न आना। मैं एक बात आपके सामने एक चर्चा कर रहा था कि जिसने भगवान के माने इस प्रेम के वृक्ष का परिणाम है एकमात्र भगवान का भजन करना। और ये बात सत्य, देखो एक बात बताएं आपसे अनुभव की, एक बात ध्यान देना, हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, पर आश्चर्य होता है संसारी लोगों को कि देखो ये हमेशा भगवान का भजन ही करते रहते हैं, हमेशा हमारा तो मन नहीं लग रहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भजन ही करने वाले, हम बहुत बड़े भजन आनंदी है। सत्य तो ये है कि हम भगवान का भजन इसलिए कर रहे हैं, हमेशा 24 घंटा भजन इसलिए करते रहते हैं क्योंकि भगवान हमको याद कर रहे हैं। और जब भगवान हमें याद करते हैं तब जाके हम भगवान का भजन करते हैं। तो मैं आपके सामने चर्चा ये कर रहा था कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन हर तरु हरि संत समीरा। संत और भगवंत एक दूसरे के पूरक है, और यही स्थिति है। भगवान तो बाद में आते हैं, पहले भगवान के जो प्यारे संत हैं वो आते हैं। वो करते क्या है? बोले भगवान के आने की व्यवस्था करते हैं, भगवान के आने की सुविधा करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हो कि संतों के सानिध्य में पूज्य सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हो। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हो। बोलो सियावर रामचंद्र की